किससे मिलना है साहब? सिक्योरिटी गार्ड ने बैभा से पूछा। किससे मिलना है ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम कौन हो? यह मेरा घर है। तुमको यहाँ किसने रखा है? बैभा ने गार्ड की बात सुनकर उससे पूछा। गार्ड बोला, शायद आप पुराने मालिक के बेटे हो। उनसे बात करनी है तो मैं करा देता हूँ, क्योंकि अब उन्होंने यह मकान बेच दिया है और शायद उन्होंने अपना नंबर भी बदल लिया है। सिक्योरिटी गार्ड ने बैभा की बात उसके पापा से करवा दी। कुछ समय बाद ही वहां आकर एक गाड़ी रुकी। उसमें से बैभा के पापा शांतिलाल ने उतरकर बैभा को एक फ्लैट की चाबी देकर वहां का पता बताकर कहा कि मैंने इस फ्लैट का 1 साल का किराया दे दिया है, आगे का तू सोच लेना क्या करना है। अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सब आराम से रहो। बैभा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने कांपते हाथों से चाबी पकड़ ली और अपनी टैक्सी में बैठ गया। शांतिलाल रेलवे में काम करते थे, उनका अखी बेटा था बैभा। शांतिलाल का बेटा बैभा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शांतिलाल को रिटायरमेंट के समय अच्छा पैसा मिला था। जब गांव से आए थे तब गांव की जमीन बेचकर शहर में ही मकान बनवा लिया था। बैभा की शादी भी कर दी थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। दोनों पढ़ रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक शांतिलाल की पत्नी बीमार हो गई। उन्होंने उनका बहुत इलाज करवाया। पत्नी के इलाज पर पैसा पानी की तरह बहाया, परंतु ईश्वर के सामने किसकी चलती है। और एक दिन उनकी पत्नी छोड़कर ईश्वर के पास चली गई। शांतिलाल को पत्नी के वियोग ने झकझोर दिया। अब वह रात दिन सोच में रहने लगे। इधर उनके पोता पोती भी बड़ी क्लास में आ गए। उनको अपनी पढ़ाई के लिए अलग अलग कमरा चाहिए था। पूरे मकान में 3 कमरे, एक हॉल, रसोई और एक गैरेज थी। एक दिन बैभा अपने पापा से बोला, पापा जी आप सारे दिन घर में रहते हो, इससे पूजा को काम करने में परेशानी होती है और अब बच्चे भी बड़ी क्लास में आ गए हैं, उनको भी अलग अलग कमरा चाहिए। अतः आपकी चारपाई गैरेज में डाल देते हैं। आजकल अपनी गाय भी नहीं है, इससे गैरेज खाली पड़ी है। आपको तो सोना होता है, वहाँ भी बहुत जगह है, आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। शांतिलाल सब समझ गए। उन्होंने जमाना देखा था। वह चुपचाप अपनी चारपाई गैरेज में ले गए। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने बेटा बहू व पोता पोती की घूमने जाने की टिकट बनवाकर देते हुए बोले, बेटा अब दोनों बच्चों की छुट्टियां है, तुम सब 15-20 दिन घूम आओ। कुछ दिन बहू को मायके घुमलाना। उसको बाहर गए हुए बहुत समय हो गया है, घूम फिर कर मन बहल जाएगा। ये बात सुनकर सभी खुश हो गए और सबने जाने की तैयारी कर ली। उनके जाते ही शांतिलाल ने अपना मकान बेच दिया। बात तो उन्होंने पहले ही चला रखी थी, अब फाइनल कर दिया। शांतिलाल ने अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और बैभा के लिए एक किराए का फ्लैट लेकर उसमें सब सामान शिफ्ट करवा दिया। शांतिलाल ने ये सब काम आनन फानन में किया कि किसी को इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। बेटे बहू जब टूर से वापस आए तब उनका दिमाग चक्कर खाने लगा। अब बैभा के पास किराए के फ्लैट में जाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। शांतिलाल को इस तरह लेने बेचने में काफी नुकसान हुआ था, परंतु वह आजकल की औलाद को शिक्षा देना चाहते थे। उनका आजकल की औलाद के मुंह पर करारा तमाचा था। उनका कहना था, हम अभी इतने बोए नहीं हुए हैं कि हमें कोई भी दूध की मक्खी समझकर निकाल कर फेंक दे। हमने इतना जमाना देखा है, हम सब कुछ करने में समर्थ है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।